मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट के किस हिस्से में पैदा होता है, भारतवर्ष में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और स्टेटस क्या है, और कुछ फैक्ट्स एंड कुछ मिथ्स, कुछ गलतफहमियां जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हैं, उनको इस वीडियो के द्वारा मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। किसी भी कैंसर में जब सेल्स का प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो सेल्स हैफेजर्ड वे में उस ऑर्गन में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। जो ट्यूमर नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, बट जब वो ट्यूमर कैंसरस होते हैं तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट में 2-3 तरह के टिश्यू होते हैं। मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क को निपल तक ले जाने के लिए डक्ट्स होती हैं, और बाकी फैटी टिश्यू होता है। कन्वेंशनली जब हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर या तो डक्ट्स में शुरू होता है, इसीलिए उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, या जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के लोब्यूल्स हैं, उनमें शुरू होता है, जिसको हम लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। ये डक्टल कार्सिनोमा या लोबुलर कार्सिनोमा न फैलने वाली सिचुएशन में भी होते हैं, जिसको इन सिटू कार्सिनोमा कहते हैं, या जिनकी ऐसे कैंसर जिनकी फैलने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग इन्वेजिव कार्सिनोमा कहते हैं। इसीलिए बायोप्सी रिपोर्ट में आपने अक्सर देखा होगा इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू या लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। हालांकि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू को आज कैंसर न मान के प्री कैंसरस माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि ये जो इन्वेजिव कैंसर्स हैं ये फैलते कैसे हैं। तो मेनली कैंसर 2 तरह से फैलते हैं ब्रेस्ट के कैंसर। एक होती है लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फ चैनल्स होती हैं जिनके जरिए यूजुअली बगल की या आर्म पिट या एक्जिला की गांठों में जाते हैं, या चेस्ट के अंदर गांठें होती हैं जिनको हम लोग इंटरनल मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, वहां जाते हैं, और उसके बाद आगे की गांठों में जा सकते हैं कि गर्दन की गांठों में या दूसरी गांठों में। दूसरा होता है कि ब्लड बॉर्न स्प्रेडिंग, कि कैंसर सेल्स ब्रेस्ट से निकल के ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर सेटल हो सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो हैं लिवर, लंग यानी फेफड़े, बोन यानी हड्डी, एंड उतना कॉमनली नहीं बट ब्रेन में भी जा सकते हैं। रेयरली ब्रेस्ट कैंसर लेडीज के ओवरी में जा सकता है और पेट में पानी भी बना सकता है। अगला सवाल आता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या सिर्फ फीमेल्स में होता है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि 99% ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होते हैं, लेकिन मेल्स में भी 1% ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। अगर हम 99 केस फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के देखते हैं तो 1 केस हम लोग मेल ब्रेस्ट कैंसर भी देखते हैं। अगर हम देखें स्टेज बाय स्टेज, दोनों के रिजल्ट सेम है, बट मेल्स में अक्सर चूंकि फैट कम होता है बॉडी पे, चेस्ट पे, अक्सर मेल ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा लेट स्टेज में डायग्नोज होता है, और इसलिए रिजल्ट थोड़े से पुअर हो सकते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ब्रेस्ट कैंसर का स्टेटस क्या है, हम कहाँ दुनिया के मुकाबले हैं। हालांकि अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो भारतवर्ष में वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, यूएस के मुकाबले इंसिडेंस कम है। हमारे यहाँ 22 में से 1 लेडी को लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, जबकि बाहर ये रिस्क हमसे ऑलमोस्ट दुगना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ अक्सर ब्रेस्ट कैंसर लेट डायग्नोज होता है, और उसका कारण है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्क्रीनिंग मेथड्स और लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस। हमारे यहाँ के रिजल्ट्स में इतना फर्क है कि बाहर एवरेज ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल 10 ईयर सर्वाइवल 90 to 95% है, जबकि हमारे यहाँ 10 ईयर सर्वाइवल 60-65% है, और उसका कारण यही है कि ये अक्सर लेट डायग्नोज होता है। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार 2020 में लगभग 2 लाख ब्रेस्ट कैंसर के नए केसेस भारत में डायग्नोज हुए। रफली हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर केस डायग्नोज होता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज से 10-15 साल पहले तक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन था, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 पे आता था। लेकिन आज या तो हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स चेंज हुए हैं, या क्या कारण है कि अर्बन पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम द कॉमनेस्ट फीमेल कैंसर। हालांकि रूरल पॉपुलेशन में, गांव की पॉपुलेशन में आज भी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा होता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर। अगला जो सवाल है वो ये है कि हमारे यहाँ यंग कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ रहा है, जो पिछले 25 सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, और प्रोबेबली उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत है, तो इसलिए
कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है या कुछ और फैक्टर्स हैं जो अभी तक क्लियर कट नहीं है कि हमारे यहाँ यंग कैंसर इतना क्यों है। लेकिन विदेशों के मुकाबले 40 साल से नीचे की एज का कैंसर भारतवर्ष में काफी पाया जाता है। अब मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो अक्सर पेशेंट सवाल पूछते हैं कि क्या कैंसर ब्रेस्ट का कोई वैक्सीन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ऑन टुडे कैंसर ब्रेस्ट के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। क्या ये छुआछूत की बीमारी है? नहीं, ये छुआछूत की बिल्कुल बीमारी नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। यहाँ मैं बार बार ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो हमें ये बताता है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। आज हमको बायोप्सी करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ कैंसर ब्रेस्ट की डायग्नोसिस ही जरूरी नहीं है, उसके टाइप्स और सब टाइप्स क्या हैं जो हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आज भी हमारे देश में 60-70% पेशेंट एक चीज कहलाती है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो करा के आते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की प्रॉब्लम ये है कि 10% केसेस में वो फॉल्स रिजल्ट दे सकता है कि कैंसर है और उसको मिस कर सकता है, या कैंसर नहीं है और एक फॉल्स इंप्रेशन दे सकता है। दूसरे, वो कैंसर की डायग्नोसिस देने के बाद भी जो टाइप ऑफ कैंसर है, जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, वो FNAC पे नहीं हो सकते। इसलिए आज नीडल बायोप्सी हैज बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। दूसरे कि क्या ब्रेस्ट कैंसर एक लेडी से दूसरी लेडी में हो सकता है? नो, इट इज नॉट ट्रांसमिटेबल, इट इज नॉट कंटेजियस, इट इज नॉट इन्फेक्टिव। तीसरा, एक और जो गलतफहमी रहती है अक्सर कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सबकी पूरी ब्रेस्ट निकालना जरूरी है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो आज हमारे पास 40 साल का रिसर्च डाटा अवेलेबल है कि हम ब्रेस्ट बचाने के बाद भी हम सेम रिजल्ट दे सकते हैं जो ब्रेस्ट निकालने के बाद होता है, यानी कि क्योर रेट सेम है। तो इसलिए ये फियर नहीं होना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट बचेगी तो दोबारा होने का रिस्क ज्यादा है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना चाहता था। इसके अलावा और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। मेरा ईमेल है rajeevag RAJEVAG 56 @gmail.com। धन्यवाद।